हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। आई एम मधुसूदन मिश्रा, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों देखो ध्यान से कि हमने नीट में कई बच्चे सिलेक्ट कराए हैं और बस उसको हमने हमेशा यही बताया कि हमेशा अपना फोकस अपने लक्ष्य पे रखो, लक्ष्य पे रख के कड़ी मेहनत करो तो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त जरूर होगा। ठीक है, आगे हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा समझाएंगे। इसमें द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट है, ये क्लास 11th का बायोलॉजी का एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले क्या होता है, लिविंग कहाँ कहाँ रहते हैं, वेयर आर द लिविंग। वेयर आर द लिविंग्स फाउंड। लिविंग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, डीप ओशियंस, हॉट स्प्रिंग्स एंड ऑन कोल्ड माउंटेन्स। कोल्ड माउंटेन्स पर, हार्श हैबिटेट मार्सेस प्लेसेस पे रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये वंडरफुल वर्ल्ड है। बहुत टाइप के ज़्यादा क्रिएचर्स पाए जाते हैं, बहुत टाइप के ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब स्पीसीज का टाइप है तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज लेवल कितना है वर्ल्ड में, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ठीक है, इतने टाइप्स की स्पीसीज हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, तो अब इतने टाइप की स्पीसीज है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ठीक है, इतने टाइप्स की स्पीसीज हैं जो अर्थ पे होंगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट हम आपको बताएंगे फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्या होगा, क्लासिफिकेशन। स्पीसीज का मतलब होता है एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन स्पीसीज है या गोट है, कैट है, डॉग है, ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। तो स्पीसीज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, स्पीसीज हेलो बच्चों, तो हम आपको स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। व्हाट इज द स्पीसीज। स्पीसीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, और जो एक ही स्पीसीज है उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो आपस में इंटरब्रीडिंग, सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। इंटरब्रीडिंग, दैट इज द स्पीसीज। ये स्पीसीज है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं दैट इज द स्पीसीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अर्थ पे डिफरेंट बहुत ज़्यादा टाइप की स्पीसीज हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन सब का स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस मुश्किल से निजात पाने के लिए क्या हुआ कि जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर आपस में मैच करते हैं, जिनके कैरेक्टर आपस में मैच करते हैं, उनको एक ही सेम ग्रुप में प्लेस कर दो। सेम ग्रुप में प्लेस कर दो, और सेम ग्रुप में प्लेस करने पे क्या होगा कि अगर हम उस ग्रुप के किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर लेंगे, वन ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेंगे, तो उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो जाएगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में प्लेस करके उनकी स्टडी को इजी करने के लिए क्या हुआ, उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया, एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा नॉमेनक्लेचर। क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर और होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर लो, उसके नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में क्या होगा, उसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो जो नॉमेनक्लेचर है वो प्लांट्स के लिए जो था, वो साइंटिस्ट लोगों ने ICBN और जो साइंटिस्ट लोगों ने एनिमल्स के लिए जो नॉमेनक्लेचर किया था वो था ICZM, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो प्लांट है, प्लांट का नॉमेनक्लेचर होता है वो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है, जो जूल होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, लिविंग प्लांट होते हैं, उनका अपने यहाँ ये देखो अपने कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स में उनके अलग अलग नेम होते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनको अब ये दुविधा थी कि पूरे वर्ल्ड में उसको अलग अलग नाम से कहाँ तक जानेंगे। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम उसका एक ऐसा नाम रखा जाए कि जिससे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट उसको एक ही नाम से जाने, दैट इज द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले तरीका बताया था, ये बताया था कैरोलस लिनियस ने। किसने बताया था, कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले जो तरीका बताया था वो यही था, उन्होंने बताया कि जो नाम
रखा जाएगा ऑर्गेनियम का, वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। दैट इज फर्स्ट होता है जेनेरिक, सेकेंड होता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये जो दिया गया था मेथड, दैट इज नोन एज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका नाम, चाहे वो बॉटेनिकल नेम हो या जूलॉजिकल नेम हो, 2 वर्ड से मिलकर बनेगा। दैट इज जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। उसमें पहला जो वर्ड होगा वो जीन को शो करेगा और जो सेकेंड वर्ड होगा वो उसके स्पीसीज को शो करेगा। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैंगो। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैंगो इन साइंटिफिक? ये होगा मंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंगो का जो जीनस होता है दैट इज द मंजीफेरा, और इंडिका क्या उसकी स्पीसीज है, ध्यान रखो। ठीक है, मैंगो है, उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है मंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इसको कैसे लिखते हैं? जो इसका जीनस होता है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, और स्पीसीज होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर होगा। और इसके बाद में जो भी साइंटिस्ट इस स्पीसीज को डिस्कवर किया होगा, जिसने इसका नाम रखा होगा, तो उसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीछे उस साइंटिस्ट के नेम के 4 लेटर मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म में उसको लिख दिया जाएगा, लिन। मीन्स ये नेम किसने डिस्कवर किया था? कैरोलस लिनियसन ने। मंजीफेरा इंडिका लिन के नाम से होगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा वो 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। दैट इज वन होगा जीनस, अदर होगा स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में? इसको हमेशा इटैलिक्स में लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और अगर हम इसको रिटिन फॉर्म में लिखेंगे तो रिटिन फॉर्म में इसका नाम लिख के उसमें नीचे अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, नाम लिख के अंडरलाइन कर दो, मंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और ये हो गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे व्हाट इज टेक्सोनोमी के बारे में बताएंगे, टेक्सा के बारे में बताएंगे, हायरार्ची और टेक्सोनोमिकल हायरार्ची क्या है उसके बारे में बताएंगे, और कैटेगरी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में जो टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद क्या होगा? जीनस,
नेक्स्ट होगा फैमिली, फिर होगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद होगा क्लास, क्लास के बाद होगा फाइलम जो एनिमल के लिए होता है, और होगा डिवीजन जो प्लांट के लिए होगा। ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है वो स्पीसीज होगा, उसके ऊपर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। इसके हम आगे जाएंगे तो लास्ट में होगा किंगडम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, टैक्सोनॉमी, टैक्सा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, एंड व्हाट इज हायरार्ची क्या होता है, कैटेगरी क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है उनको एक्सप्लेन करेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या किंगडम। ठीक है, ओके, थैंक यू।